जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवेंद्र सिंह चुड़ासमा। आशा करता हूं आप और आपका परिवार कुशल मंगल होंगे। मैं आज न्यूज़पेपर में छपी एक खबर से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। उस खबर के मुताबिक हाल ही में ऐसी 10 बड़ी कंपनियों का एक लिस्ट तैयार किया गया है कि जो कंपनी देश में कॉरपोरेट टैक्स अदा करके टॉप 10 में लिस्ट हुई है। उस कंपनी में एक कंपनी रिलायंस ग्रुप की है, 2 कंपनियां टाटा ग्रुप की है, 3 कंपनी सरकारी है और बाकी बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि लगातार अमीर होने की वजह से सुर्खियों में रहने वाले श्री गौतम अदानी जी, जो हमेशा देश के धनिक व्यक्ति की पहली या दूसरी क्रम की सूची में हमेशा सम्मिलित रहते हैं, उसके बावजूद भी शेयर मार्केट में लिस्टेड उनकी 9 कंपनी में से एक भी कंपनी इस सूची में शामिल नहीं है। जिसका मतलब सीधा है कि उनकी ओर से जो टैक्स दिया जाता है ये 10 कंपनी से तो कम ही रहेगा। फिर भी वो देश के पहले या दूसरे नंबर के धनिक बने रहते हैं। इस अखबार के जरिए ऐसा सवाल भी उठाया गया है कि सेबी के द्वारा जो अदानी जी को क्लीन चिट दी गई है वो भी एक प्रश्न के घेरे में है। जैसे मैं पहले से बता रहा हूं कि कंपनियों द्वारा कायदे में से हमेशा अपना फायदा खोजने का काम किया जाता है। कंपनियों द्वारा लाखों रुपए देकर वकीलों की फौज खड़ी की जाती है, जिनका काम हमेशा कायदे के अंदर छुपे हुए छोटे छोटे जो लूप होल्स हैं उसको खोजना और उसमें से अपनी कंपनी के लिए फायदा ढूंढना। अभी इस वजह से जो मेहनत मजदूरी कर कर कंपनी को जो ऊपर लेके आता है, ऐसा सामान्य वर्ग का कर्मचारी हमेशा मजबूर होके, लाचार होके इनके अन्याय और इनके शोषण को सहता रहता है। सालाना लाखों का टैक्स भरने के बावजूद भी वो बुनियादी उनकी जरूरियात है उसको वो पा नहीं सकता है। तो क्या सरकार को इस चीज की जरा सा भी भनक नहीं होगी? मैं ऐसे सभी क्षेत्र में जो अधिकारी बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश को चलाने में सामान्य वर्ग सबसे आगे है, जो नौकरी करके बिना 1 रुपए के टैक्स की चोरी किए आपकी तिजोरी भर रहा है। और जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं जो लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, टैक्स में भी कायदे में से फायदा निकाल के अपने लिए बचत कर रहे हैं और अमीर बनते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके कर्मचारी आज दुखी हैं, उनकी बात ऊपर तक आ नहीं पाती है, जिसका फायदा ये कंपनियां उठा रही है। मैंने कलेक्टर साहब को भी इस अन्याय और शोषण के बारे में सूचित किया लिखित में, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे उसका प्रत्युत्तर अभी तक नहीं मिला है। कुछ दिनों की और इंतजारी के बाद मैं इस बात को और थोड़ा आगे ले जाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि जो लोगों के साथ शोषण हो रहा है, जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिल सके। आज की तारीख में जिन लोगों को कंपनी द्वारा 1 नंबर रेटिंग का
हवाला देते हुए रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है, उन सभी अदानी के कर्मचारियों को मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी मर्जी से अपना रेजिग्नेशन मत दीजिए। उनको चाहे कितना भी टॉर्चर करना हो करने दीजिए। आप मेरे पास आइए, हम सरकार के पास जरूर से जाएंगे। न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इसके लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन आवाज़ उठाना हमारी जरूरी है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये लोग जो पीछे बचे कर्मचारी हैं उनका भविष्य भी अंधकार में धकेल देंगे। इसके लिए मैं सभी बचे कर्मचारियों को दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हिम्मत रखिए, आगे आइए और खुल के इनका सामना कीजिए। आखिरकार जीत देश को कमा के देने वाली हम कर्मचारियों की जो लॉबी है उसकी होगी। जय हिंद, जय भारत।